हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आप सबको अपनी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 नए वाले बुक से और पुराने वाले बुक से चैप्टर नंबर 5। और मैं एक बात में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, अगर तुम बोलोगे तो मैं यहाँ पे साइड में अपना फेस लगा सकता हूँ, जो लाइव फेस चलता है वो लगा सकता हूँ, ठीक है। जो मैं लाइव जो आपसे बातें कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार ये मास्टर यहाँ पे सामने यहाँ पे दिखता रहा है तो फिर यहाँ पे कॉर्नर में अपना फेस लगा दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं, जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है और एनसीईआरटी के की सारी बातें 11th की कुछ बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर आगे वाला चैप्टर बिल्कुल भी समझ आएगा। डायरेक्ट चैप्टर पे खुद आओगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला भाई, रटना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। समझ समझ के चलते हैं, लाइन बाय लाइन हर एक बातें बताऊंगा, कहीं के भी नोट्स उठा के तुम देख लेना, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और पहले इस चैप्टर के अंदर 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर तीनों कॉन्सेप्ट के बाद फिर आपके इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है, इसके बारे में तुम्हें पता है या नहीं पता है, ठीक है। अभी देखते हैं, थोड़ी देर आगे नीचे आता है, थोड़ा स्लाइड करके, ठीक है। देखते हैं क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है। पहले तुम ये देखो, ये तुम्हारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे क्या बोलते हैं? हम डीएनए बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्त? इसे हम डीएनए बोलते हैं, ठीक है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अरे थोड़ा डीएनए और कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब और पास पास आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? ये तरह डीएनए जो और पास पास आ जाए इसे क्या बोलते हैं? इसे क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। फिर और एक कंडेंस फॉर्म में होगा तो ये तुम्हारा ऐसे क्रोमेटिन, सॉरी, ये तुम्हारा डीएनए है और ये तुम्हारा क्रोमेटिन है और तुम्हारा और कंडेंस फॉर्म में होगा तो तुम्हारा क्रोमोसोम बनाएगा। कोई तकलीफ है क्या? अरे हाँ या ना बोल, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ तुम्हें यहाँ भी लिखा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे तुम्हारा मैं क्या बता रहा हूँ, ये कलर चेंज करते हैं वरना सेम कलर हो जाएगा दोनों। जैसे मान लो ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अरे भाई तेरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर 2 स्टैंड है, ठीक है। 5 स्टैंड तो होता नहीं डीएनए का, ठीक है, 2 स्टैंड होता है। तो तुम्हारी ये 2 स्टैंड हो गया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? हम डीएनए बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा और कंडेंस फॉर्म में है, मतलब और पास 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 आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? वहाँ पे तुम्हें प्रोटीन और आरएनए तुम्हें देखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे क्रोमेटिन के अंदर तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, क्रोमेटिन के अंदर प्रोटीन और तुम्हें यहाँ पे आरएनए तुम्हें देखना स्टार्ट हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन बनता कैसे है ये बात पता चला। डीएनए, जो तुम्हारा डीएनए है ये और कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा और पास पास आ जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, पीछे नॉइस आ रही थोड़ा सा इग्नोर करो, बहुत टाइम हुआ है, रात के 10-11 बज रहे समथिंग और गाड़ियाँ चल रही हैं, चलने तो हैं, ठीक है। देखते हैं तो क्या होता है, गेट कंटेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले तुम्हारा जो डीएनए होता है, क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रंगीन कर लेते हैं, थोड़ा सतरंगी मज़ा आएगा, सतरंगी सतरंगी सतरंगी, ठीक है। सुनो आ जाओ, ये तुम्हारा डीएनए हो गया। डीएनए से क्या बनता है? क्रोमेटिन बनता है। फिर क्रोमेटिन से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। तुम्हारा क्रोमेटिन और क्रोमोसोम पे तुम्हारा डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए, यहाँ भी प्रोटीन और आरएनए तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ बात समझ में आया? डायग्राम देख के समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? हाँ या ना बता। तेरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बना? डीएनए है। तेरा हल्का सा क्रोमेटिन हुआ, ठीक, क्रोमेटेड फॉर्म में आता है, इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। और फिर इसको और कंडेंस फॉर्म में आएगा, सॉरी, यहाँ तेरा डीएनए, ये तुम्हारा डीएनए हो गया, कंडेंस फॉर्म में हुआ, क्रोमेटिन बना, ठीक है। और कंडेंस फॉर्म में होगा तो क्या बनेगा? ये क्रोमोसोम बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई कोई दिक्कत है? डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, सुन लो एक बार। तेरा डीएनए क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तुम्हारा डीएनए क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, 2 स्टैंड होता है ऐसे, ठीक है। क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए के कंडेंस फॉर्म में आता है, मतलब पास 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 आ जाता है, उसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। और क्रोमेटिन और कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, क्रोमेटिन और कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। कोई तकलीफ वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ या ना बताओ, ठीक है। तुम एक अपने से क्वेश्चन पूछा, तुम्हें जीन क्या होता है? तुम थोड़ा सोच लो 1 मिनट, अगर मन करे वीडियो 1 सेकंड के लिए रोक लो। व्हाट इज जीन? जीन होता क्या है और जीन कहाँ होता है? तुम बोलोगे डीएनए के ऊपर होता है, अगर नहीं पता था तो फिर पता नहीं क्या ही सोचते, बट मैं बताता हूँ जीन होता क्या है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को सीरियसली रखो और सोचो कि लाइव क्लास में बैठ के पढ़ रहे, ठीक है। लाइव क्लास नहीं, सोचो मास्टर तुम्हारे सामने बैठा और मास्टर सवाल भी कर सकते हो,
एक कमेंट नाम का चीज़ है, नीचे कमेंट करो, रिप्लाई जरूर जाएगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा तेरे को, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ जीन होता क्या है। तुम्हारे या तो जीन से तुम्हारा आरएनए बनता है, आरएनए से तुम्हारा प्रोटीन बनता है। ये करता क्या भाई, जीन होता क्या है। एक बात बताओ, जीन तुम्हारा वो चीज़ होता है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, मतलब किसी भी चीज़ को बताता है। अगर मान लो कि एक इंसान है, अगर एक इंसान यहाँ पे रामलाल है, ठीक है, इसके अंदर अगर इसके आई का कलर ब्लैक करना है तो किसकी वजह से होगा, वो एक जीन की वजह से ही होगा, ठीक है। जीन एक वो कैरेक्टर है, जीन जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। बात समझ में आ रही है। जैसे तुम एक घर देखते होगे, कभी गांव मोहल्ले में घर देखे हो, ठीक है, जैसे मैं कभी घर देखे हो, घर के अंदर भाई पिलर लगे हुए रहते हैं। क्या लगे हुए रहते हैं, पिलर लगे हुए रहते हैं। बट जो घर के अंदर, क्या पिलर के अंदर इंसान रहते हैं, घर के अंदर जो खाली स्पेस वहाँ इंसान रहता है ना। तो तुम्हारा क्या हो गया, जो वही खाली स्पेस है जो जिसको जीन हम बोल रहे हैं, जो क्या करता है, जीन क्या करता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे कुछ लाइनें लिखा हूँ और बातें आगे और समझ में आएगा। डीएनए इज स्ट्रक्चर एंड जीन इज अ फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शन जो रोल करता है वो क्या है, उसको जीन बोलते हैं। यहाँ पे एक और लाइन लिखा है जीन। जीन क्या, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग द फंक्शन आउट एक्सप्रेस। ट्रेड बोलो या कैरेक्टर बोलो, कोई ट्रेड या कोई कैरेक्टर। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या, जीन होता क्या है। जीन तुम्हारा वो होता है किसी भी एक कैरेक्टर को दर्शाए या किसी भी एक ट्रेड को बताए कि तेरा ये कलर है। मान लो अगर किसी इंसान का ब्लैक आई है, ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा, वो जीन ही है ना जो बताएगा कि हाँ भाई इसका ब्लैक आई है, ब्लैक आई बनाना है। कैसे पता चलेगा, आसमान से तो उड़ के आएगा, नहीं बोलेगा भाई रुक 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 रुक, क्या बन रहा है, इंसान बन रहा है, तेरा ब्लैक आई है, ऐसे थोड़ा होता है भाई, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ठीक है। तेरा जीन वो होता है, तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज जीन, जीन वो होता है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करे, उसे हम जीन बोलते हैं। कैरेक्टर बोलो या ट्रेड बोलो, ये क्या बताऊँ यार, इन गाड़ियों वालों को यार क्या ही शांति नहीं मिल रहा, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करो इन्हें, ठीक है। एक बात तो तुम्हारे माइंड में ये चल रहा हो भाई, ये बताओ, ठीक है, तुमने तो बता दिया जीन है, ठीक है, जीन मान लो डीएनए, डीएनए का पहले बताओ, डीएनए का लेंथ कितना, तो क्या तुम्हें पता है क्या, पहली बार क्लास 12 पढ़ो शायद नहीं पता होगा, बट मैं बताता हूँ। डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर। कितना होता है डीएनए का लेंथ, 2.2 मीटर होता है। क्या 2.2 मीटर जो डीएनए होता है, क्या उस पर हर जगह जीन लगा हुआ रहता है। अगर सपोज मान लो कि अगर तुम्हारे यहाँ पे, मैं थोड़ा डायग्राम थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ बताता हूँ। अगर सपोज मान लो कि डीएनए का लेंथ तुम्हारा 2.2 मीटर है, क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा डीएनए का जो लेंथ है वो कितना है, 2.2 मीटर है। इसके ऊपर अगर मान लो 1 मीटर के अंदर तुम्हारा क्या लग रहा है, जीन लगा हुआ है, तो 1.2 मीटर के अंदर क्या होगा भाई, उसका भी कोई काम है या नहीं है, हाँ या ना बताओ। मैं आगे बताता हूँ, तुम्हें नहीं पता है तो मेरी बातें सुनते रहो, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर जिस पार्ट में तुम्हारा डीएनए पे जीन लगा हुआ है और जिस पार्ट पे तुम्हारा जीन लगा हुआ नहीं है, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, जीन पार्ट बोलेंगे जहाँ पे जीन है, और जहाँ पे जीन नहीं उसे नॉट जीन बोलेंगे, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, एक को कोडिंग डीएनए बोलते हैं और एक को हम नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ, एक को हम कोडिंग डीएनए बोलते हैं और एक को हम नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं। कोडिंग डीएनए तुम्हारा वो होता है जहाँ पे जीन ये प्रेजेंट है, जहाँ पे जीन ये प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, कोडिंग डीएनए बोलते हैं। और जहाँ पे जीन प्रेजेंट नहीं है उसे हम नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं। तो वही बात हुआ, जहाँ जीन है वो करेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और जहाँ पे नॉन कोडिंग डीएनए है, जिसे हम नॉट जीन, जहाँ पे जीन प्रेजेंट नहीं है, वो क्या करता है, जैसे मैंने घर का एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, ठीक है, क्या घर का एग्जाम्पल दिया था, घर के अंदर पिलर होते हैं, पिलर क्या करता है, घर का दीवार बनवा, मतलब मजबूत करता है छत को, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारा समझ जाओ तुम इस बात को, जो तुम्हारा कोडिंग डीएनए क्या करता है, घर के अंदर रहने वाली वो खाली स्पेस है। और जो तुम्हारा नॉन कोडिंग डीएनए क्या करता है, नॉन कोडिंग डीएनए जो तुम्हारा वो है जो दीवार को मजबूत, छत को मजबूत करने के लिए जो जिम बता रहा हूँ, अरे जिम नहीं, बीम, जो बीम बता रहा हूँ उसे हम बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं है, नहीं होनी चाहिए। एक बार और समझा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये तुम्हारा जीन हो गया, ठीक है, और जहाँ पे जीन नहीं होता है उससे हम उसको नॉट जीन बोलेंगे। जैसे जीन प्रेजेंट जिस जगह उसे हम क्या बोल रहे हैं, कोडिंग डीएनए बोल रहे हैं। और जहाँ जीन प्रेजेंट है उसे क्या बोल रहे हैं, नॉन कोडिंग डीएनए बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा गया हूँ, लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। कोडिंग डीएनए विच इज जीन इज सम इन्फॉर्मेशन, जो कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है, तेरा आँख का कलर क्या है, बाल का कलर क्या है, तेरा आँख कहाँ होगा, आगे होगा, पीछे होगा, सर के, ठीक है, फंक्शनल रोल होता है।
और इसका क्या होता है, नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है, स्ट्रक्चर रोल होता है, मतलब इस डीएनए को बनाने में इसका स्ट्रक्चर रोल होता है। कोई तकलीफ वाली बात यहाँ तक है या नहीं है मेरे दोस्त, बताओ। नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन मैंने एक दो क्वेश्चन लिया है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन करा हुआ हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वन न्यूक्लियस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे होता है, डीएनए। यहाँ पे मैंने ट्रिक ही मार दिया, चलो अगली बार ट्रिक नहीं मारूंगा। ठीक है, इसका डीएनए ऑप्शन होगा, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जीन लोकेटेड ऑन, जीन कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, जीन लोकेटेड कहाँ कहाँ होता है भाई, चिराग वाला जीन नहीं। ठीक है, चिराग अब एक लड़का सोच रहा है कि भैया वो जो अलादीन का चिराग है वो चिराग रगड़ेगा तो जीन निकलेगा, भाई वो जीन की बात नहीं हो रही है। जीन वो बात हो रही है जो डीएनए के ऊपर यहाँ पे जीन वाला जो पार्ट होता है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो क्या तुम ये बता सकते हो क्या जीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तुम्हारा डीएनए पे, क्रोमेटिन पे या क्रोमोसोम पे, पता है? हाँ या ना बताओ, नहीं पता है क्या? ऑल लिखा है, क्यों ऑल लिखा है? क्योंकि तरह ये डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बोल हाँ या ना। ठीक है, फिर तरह कंडेंस फॉर्म में आएगा, डीएनए तो कंडेंस फॉर्म में आ रहा है तो क्रोमेटिन बन रहा है, फिर और कंडेंस फॉर्म में आएगा तो क्रोमोसोम बनेगा। तो क्या ये डीएनए से तो सारा बन रहा है, डीएनए पे अगर जीन हो तो क्या क्रोमेटिन और क्रोमोसोम पे जीन नहीं होगा? होगा ना। तो आगे यहाँ पे जीन पे ट्रिक मारेंगे, ऑल पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक खत्म होता है तुम्हारा क्या, यहाँ तक तुम्हारा खत्म होता है कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं किस चीज़ में, इसके आगे क्या आएगा, इसके कॉन्सेप्ट नंबर 2 आता है। आज कॉन्सेप्ट नंबर 2 तक कर लेते हैं हम अच्छे से। मैं क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमें ये पढ़ना है फेज ऑफ सेल साइकिल ऑफ डीएनए। सेल साइकिल डीएनए के अंदर कैसे क्या होता है, पहले तो ये तो बताओ सेल साइकिल के अंदर कितने फेज होते हैं? अरे भाई 4। ठीक है, एक एम फेज, G1, S एंड G2। ठीक है, एम फेज के अंदर क्या होता है, G1 के अंदर क्या होता है, S के अंदर क्या होता है, G2 के अंदर क्या होता है, ये बताते हैं। पहले तुम ये याद रखो, G1, S एंड G2 फेज के अंदर किस डीएनए प्रेजेंट होता है कि क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ये मुझे सोच के बताओ। कमेंट करो भाई, नहीं पता है मैं बताता हूँ, सुनो, कमेंट कर देना सुन के भी। ठीक है, देख भाई मैं क्या बता रहा, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें सेल साइकिल एंड डीएनए के बारे में बता रहा हूँ। अगर सेल साइकिल क्या होता है, तुम्हारा सेल साइकिल के अंदर तुम्हारा एम फेस आता है, G1 एंड S एंड G2। ठीक है, और तुम्हारा पहले एक बात याद रख लो, लाइफ में कभी भी तुमसे कोई भी पूछते, अगर रात को 1 बजे भी कोई पूछता है भाई ये बता डीएनए या क्रोमेटिन या क्रोमोसोम किस फॉर्म में G1, S एंड G2 के अंदर प्रेजेंट होता है, तुम्हारे मुंह से बस एक ही बात निकलना चाहिए, भाई जी ये तुम्हारा क्रोमेटिन के फॉर्म में, क्रोमेटिन के फॉर्म में तुम्हारा G1, S एंड G2 के अंदर प्रेजेंट होता है। जो डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, G1, S एंड G2 के अंदर, तो आप बोलोगे किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में, क्रोमेटिन के फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तुम यहाँ देख रहे हो, फिर क्या होता है, पहले मैं G1 और G2 के बारे में बताता हूँ, फिर S फेज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, पहले तुम्हारा G1 देखो, G1 के अंदर क्या होता है, किस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे किसी को तकलीफ है? नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ डीएनए के पार्ट खुलता है, कौन सा पार्ट खुलता है G1 के अंदर, जो जीन वाला पार्ट होता है बस वो खुलता है, जीन वाला पार्ट जो होता है बस वो खुलता है, वो खोल के क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाता है, डीएनए ओपन होगा, डीएनए ओपन होकर क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। डीएनए से क्या बनाएगा भाई, आरएनए बनाएगा। कोई तकलीफ वाली बात है या नहीं है, मुझे ये बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ एक लाइन में समझ जाओ। ठीक है, तुम्हारे जीवन फेज के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट है तुम्हारा डीएनए, क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या हो रहा है, डीएनए खुल रहा है। पूरा डीएनए नहीं खुलेगा भाई, जहाँ जहाँ पे जीन प्रेजेंट है, जिस जिस जगह जीन प्रेजेंट है बस वहाँ वहाँ डीएनए खुलेगा, और डीएनए खुलने के बाद आरएनए बना देगा। क्या बना देगा, आरएनए बना देगा। वैसे G2 के अंदर क्या होता है, G1 के अंदर क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, G2 के अंदर क्या हो रहा है, G2 के अंदर तुम्हारा किस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये भी डीएनए को खोल रहा है। कौन से पार्ट को खोल रहा है भाई, जीन वाले पार्ट को। कोई तुमसे पूछेगा G1 और G2 के अंदर डीएनए का कौन सा पार्ट खुल रहा है, तुम एक ही बात बोलोगे कि जीन वाला पार्ट खुल रहा है, और क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है। ठीक है, आगे आते हैं।
एस फेज के अंदर क्या होता है, एस फेज के अंदर कुछ अलग होता है। इसके भी अंदर डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, जो इसके अंदर रेप्लिकेशन करता है। डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। उससे क्या होगा, डीएनए इसके अंदर सारा खुलता है। एक बात क्वेश्चन एक बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डीएनए खुलता किस जगह पे है, सारा डीएनए कहाँ खुलता है। सारा डीएनए तुम्हारे एस फेस में खुलता है, और कुछ कुछ डीएनए जहाँ पे जीन प्रेजेंट होते हैं वो G1 और तुम्हारा G2 फेस के अंदर खुलता है, ठीक है। बट याद रखो डीएनए का लेंथ बड़ा होता है, उसकी वजह से थोड़ा 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 करके डीएनए को खोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बनाता है, एस फेस के अंदर एक डीएनए खुलने की वजह से एक नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा। अरे भाई, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है एस फेस के अंदर, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाता है, कोई दिक्कत है नहीं है। मैं कुछ और बातें बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, अगर मेरे को न्यूक्लियस का कितना साइज होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, और तुम्हारा इस 2.2 मीटर के डीएनए को इसके अंदर रखना है, तो इसीलिए कंडेंस फॉर्म में डीएनए को हम रखते हैं, ठीक है। ये कुछ लाइनें लिखो, मैं उसी बातों को, सारी बातों को मैं यहाँ समझा देता हूँ एक एक करके। कोई दिक्कत है क्या किसी को यहाँ पे, नहीं है ना, आगे देखते हैं। डीएनए ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम क्रोमेटिड एज वेल एज द कीप इन द लेस स्पेस। कम स्पेस में रखने के लिए उसीलिए हम डीएनए को कंडेंस फॉर्म में रखते हैं। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। डीएनए का लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर इज नीड टू बी द कीप लेस स्पेस, सो इट्स कंडेंस टू क्रोमेटिन। उसीलिए कंडेंस करके क्रोमेटिन के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ बातें लिखा है, एस फेस G1 एस G2 के फेस के अंदर डीएनए कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन के अंदर। और एक बात मैं यहाँ तुमसे भूल गया, थोड़ी सी सुन लो यहाँ पे, ठीक है। देखो G1 क्या बोल रहा था मैं, G1 एस एंड G2 के अंदर तुम्हारा डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, बट एम फेज के अंदर तुम्हारा डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। छोटी सी बात थी यहाँ पे मैंने लिखा, भूल गया तो बताना। तो क्या होता है, एम फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या लिखा है, क्रोमेटिन ऑफ द डीएनए ओपन टू द G1 एंड G2। तो प्रोफेस क्या होता है, क्लास 11 में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस पढ़े होगे, याद नहीं, बस सोच लो कि प्रोफेस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है जो तुम्हारा प्रोटीन और आरएनए बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओनली गेट, जो क्या होता है, किस पार्ट को खोलता है, बस कौन सा पार्ट खोलता है, जीन वाला पार्ट खोलता है, किसमें, G1 और G2 के अंदर, ठीक है। एस फेस में क्या होता है, एस फेस के अंदर क्या होता है, एस फेस के अंदर तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए खुलने के बाद सारा डीएनए नहीं खुलता है, बट डीएनए नॉट एट ऑल एंड वन टाइम, सारा डीएनए एक बार में नहीं खुलता है, कुछ कुछ डीएनए खुलेगा, बट सारा डीएनए खुलेगा एस फेस के अंदर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, एम फेस डीएनए मोस्ट कंडेंस और सो इट मेक द प्रोटीन, सो इट नॉट, डीएनए एम फेस के अंदर प्रोटीन नहीं बनाता है, और ये कंडेंस फॉर्म होकर क्रोमोसोम बना देता है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आप क्वेश्चन देख सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर नहीं लिखूंगा, आंसर तुम बताना, फिर साथ में बता दूंगा, ठीक है। क्रोमेटिन प्रेजेंट इन फेस, क्रोमेटिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, G1 एस एंड G2, ठीक है। आगे आते हैं, डीएनए गेन कंडेंस फॉर्म में कहाँ कहाँ होता है, G1 एस G2, क्रोमोसोम क्रोमेटिन फॉर्म में होता है, एम फेस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, G1 इज डीएनए इज द मोस्ट डिकंडेंस ऑफ फेस, सबसे ज़्यादा डीएनए खुलता किस जगह पे, एस फेस के अंदर, जिस यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ अकरिंग इन फेस, जो तुम्हारा क्या क्या होता है यहाँ पे, G1 एस एंड G2, ठीक है। एस क्या होता है भाई, एस प्रोटीन कौन सा बना रहा है, यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन बनता है, क्या होता है मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। और फिर आगे एक और यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही बहुत है तुम लोग के लिए, और एक ही दिन में बहुत सारा अपलोड करना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और भी अगर तुम्हें साइड में यहाँ पे मेरा फेस चाहिए अगर खूबसूरत सा यहाँ साइड में, तो मेरे को बोलना, मैं लाइव अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। थैंक्स, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।